नमस्कार, अभिनंदन, आभार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इससे पहले जो अपनी क्लास हुई थी वो आपकी काउंटिंग फिगर की क्लास थी और उसमें हमने देखा कि आपके काउंटिंग फिगर से कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। पिछली क्लास में हमने देखा कि आपके आयत से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वर्ग से भी बन सकते हैं, त्रिभुज से भी बन सकते हैं, वृत्त से भी बन सकते हैं, तो रेखाओं से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। वो हमने पिछली क्लासेस में हमने देख लिया था। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम आपको दिख रहा होगा, क्लॉक। अगर क्लॉक की हम बात करें तो क्लॉक को आप हिंदी में कहते हैं घड़ी। क्लॉक को आप हिंदी में घड़ी कहते हैं। और नॉर्मली जो घड़ी होती है आपकी, ये दो टाइप्स की घड़ी होती है। अगर एक बात करूं तो आपकी एक होती है एनालॉग घड़ी, एक होती आपकी डिजिटल घड़ी। एक कौन सी होती है आपकी? डिजिटल घड़ी होती है, एक होती है एनालॉग घड़ी होती है। आप सभी ने देखा होगा कि डिजिटल जो घड़ी होती है वो होती है आपके रेलवे स्टेशन पे लगी हुई होती है, या जो आपके छोटे बच्चे जो होते हैं उनके पास में एक घड़ी होती है जिनमें टाइम आता है फिर चला जाता है, आता है फिर चला जाता है। तो वो वाली जो घड़ी होती है वो डिजिटल घड़ी होती है, जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी काम की नहीं है। आपकी डिजिटल घड़ी से कोई भी सा भी प्रश्न आपके पूछा नहीं जाएगा। आपकी जो काम की घड़ी होती है वो घड़ी होती है एनालॉग घड़ी। और एनालॉग घड़ी की अगर बात करें अपन, तो दोस्तों जो आपके घरों में दीवारों पे जो घड़ी लगती है उसे हम कौन सी घड़ी कहते हैं? एनालॉग घड़ी कहते हैं। बेसिकली एनालॉग जो घड़ी होती है उसमें आप सभी ने देखी होगी तीन सुइयां होती है। इसमें एक सुई होती है आपकी एच की, मतलब घंटे की सुई होती है, इसे हाउस की सुई कहते हैं। एक होती है एम यानी कि मिनट की सुई होती है, एक आपकी सेकंड की सुई होती है। आप सभी लोग जो तैयारी कर रही है 10+2 की वैकेंसी के लिए कर रहे हैं तैयारी, या आप बीएसटीसी या पीडीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन दोनों से पूछे जाते हैं, ना कि सेकंड वाली सुई से। तो आपको दो सुइयों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एक है आपकी घंटे वाली सुई, एक है आपकी मिनट वाली सुई। तो सबसे पहले हम घड़ी की बात करें दोस्तों, तो आप सभी ने देखा होगा जो घड़ी का जो शेप होता है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है मेरे दोस्त। आपकी घड़ी का शेप गोल भी हो सकता है, तो आपका इसका जो शेप है रेक्टेंगल भी हो सकता है। इसका जो शेप होता है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो उसमें आपको परेशान होने की कोई सी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपकी घड़ी में यहाँ पे कुछ टाइम ऐसा कुछ 12, 1, 2 ऐसे भी लिखा होता है, तो आपके यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लाइन भी बने हो सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है, तो यहाँ पे 9 होता है। इनके बीच में यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 और यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ पे 6, यहाँ 7 आपका, यहाँ पे आपका क्या होगा? 7 होगा मेरे दोस्त, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11। इस टाइप की आपकी एक घड़ी होती है जो एनालॉग घड़ी होती है। आपके घर में जो दीवार घड़ी होती है उस टाइप की एक ये घड़ी होती है। हमने बताया कि आपके जो घड़ी से प्रश्न बनते हैं ये दो सुइयों से बनते हैं। ये घड़ी के जो प्रश्न बनते हैं दो सुइयों से बनते हैं। उनमें से एक आपकी जो सुई होती है वो छोटी वाली जो सुई होती है वो घंटे की सुई होती है, और जो बड़ी वाली जो सुई होती है वो आपकी कौन सी सुई होती है मेरे दोस्त? मिनट वाली सुई होती है। बड़ी वाली जो सुई होती है आपकी मिनट वाली होती है, तो छोटी वाली जो सुई होती है आपकी कौन सी सुई होती है? घंटे वाली सुई होती है दोस्तों। ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर है क्या? अब हम कुछ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपकी जो एग्जाम है उसमें क्लॉक से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्त आपके घड़ी का जो टॉपिक है उससे आपकी एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक पूछा जा सकता है या दो क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। अब इसमें मेन चीज ये है कि इसमें जो आपकी एग्जाम होगी उसमें क्वेश्चन आपसे क्या क्या चीजें पूछ सकता है, कैसे कैसे चीजें पूछ सकता है। तो अपन एक बार बेसिक चीजें पढ़ने से पहले इसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे कि आपकी जो घड़ी से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे वो किस टाइप के होंगे। तो इसमें जो पहला आपका टाइप बनता है वो आपका क्या बनता है कि आपको एक समय दे दिया जाएगा, और समय से आपसे क्या पूछ सकता है? समय से आपको कोण पूछ सकता है। मतलब आपको क्या दे दिया जाएगा? टाइम दे दिया जाएगा, और टाइम से आपको क्या पूछ लेगा? कोण पूछ लेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे मान लीजिएगा आपको समय दे दिया कि 6:25 है,
कोई समय दे दिया आपको कि 6:25 है और आपसे पूछा गया कि बताइए 6:25 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल, कितने डिग्री का कोण होगा। तो पहला क्वेश्चन आपको कुछ इस टाइप का दे सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन आपसे घड़ी से पूछा जा सकता है वो आपको कोण देके समय पूछ सकता है। कोण देके आपसे क्या पूछ सकता है, समय पूछ सकता है। ये क्वेश्चन कैसा आएगा कि बताइएगा 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच कब ऐसा समय होगा जब सुइयों, दोनों जो घंटे और मिनट की सुई है उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो दूसरा क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप से पूछ सकता है। अगर तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करूं मैं, अगर तीसरे टाइप की बात करूं तो आपकी घड़ी सुस्त या तेज होने से प्रश्न पूछ सकता है, मतलब घड़ी के स्लो या फास्ट होने से आपके क्वेश्चन पूछ सकता है। एक घड़ी में एक और आपका मिरर इमेज और वाटर इमेज वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। तो वो जो टाइप्स है, हमने मिरर इमेज और वाटर इमेज जब हमने पहले पढ़ा तो वो हमने वहां पे क्लियर कर लिया। तो हम बेसिकली यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं ये 3 टाइप पढ़ने वाले हैं कि आपको समय दे दिया जाए तो आपको कोण कैसे निकालना है, कोण दे दिया जाए आपको तो समय कैसे निकालना है, और घड़ी जब तेज या ज्यादा होती है तो कितना इनमें इफेक्ट होता है, कितना समय तेज होता है, कितना ये सुस्त होता है। ये चीजें आज की क्लास में हम देखने वाले। सबसे पहले हम घड़ी के बारे में कुछ बेसिक चीजें जानेंगे। तो आप सभी को पता है ये घड़ी है। अगर मैं आपको ये कहूं कि इस घड़ी में एक टाइम दिया मैंने आपको कि मान लीजिए इस घड़ी में जो समय है आपका वो फिक्स 3 बजे का है। आपकी घड़ी में फिक्स समय जो है आपका कितने बजे का है, 3 बजे का समय है। लीजिएगा भैया हमने इस घड़ी में कितने बजे का समय बना दिया, 3 बजे का समय बना दिया। अब मैं आपसे ये कहूं कि ये घड़ी यहाँ 3 बजे आपके पास है और यहाँ 3 बजे से मिनट वाली सुई की बात कर रहा हूं मैं। कौन सी सुई की, मिनट वाली सुई की बात कर रहा हूं। और ये जो मिनट वाली सुई है यहाँ 12 से स्टार्ट होके 1 से होती हुई ऐसे घूमती हुई वापस 12 पे आएगी तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो आप कहेंगे सर 360 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का कोण बनाएगी। और मेरे को ये चीज समझाने की आवश्यकता नहीं है कि 360 डिग्री का कोण कैसे बनाएगी। तो ये हमने देखा कि ये जो घड़ी है यहां से स्टार्ट होके ऐसे वापस आने में 360 डिग्री का कोण बनाया इसने। पर ये जो मिनट वाली सुई है इसको टाइम कितना लगा। तो आप कहेंगे कि सर यहां से जब स्टार्ट हुई थी ये वापस आएगी तो इसने जो समय लिया वो 60 मिनट का समय लिया। 60 मिनट के समय में इसने कितने डिग्री का कोण बनाया, 360 डिग्री का कोण बनाया। अगर मैं आपसे ये पूछूं 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी तो आप कहेंगे 360 में भाग दे देंगे अपन 60 का तो आपके पास में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो हमने एक चीज ये सीखी कि जो आपकी सुई होती है कौन सी, जो आपकी मिनट वाली सुई होती है ये 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 6 डिग्री का एंगल बनाती है। इसके बाद में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब ये सुई यहां से घूमते हुए 360 डिग्री का कोण तो बना ली, ये मिनट की बात कर रहे हैं अपन, पर क्या ये घंटे वाली सुई यहाँ 3 पे ही थोड़ी रुकेगी, ये भी तो बढ़ेगी ना। तो ये जो घंटे वाली सुई है ये 3 से कहां पे चली जाएगी, यहाँ पे 4 पे चली जाएगी। ये 3 से 4 पे कौन सी वाली सुई चली जाएगी, घंटे वाली सुई चली जाएगी। ठीक है, चलो हम घंटे का कॉन्सेप्ट देखने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आप सभी को पता है ये जो कंप्लीट सर्किल है इसमें कितने डिग्री का एंगल बनता है। तो आप कहेंगे 360 डिग्री का एंगल बनता है, ये हमने अभी पहले देख लिया। अगर मैं इस गैप्स की बात करूं तो आपके पास में ये जो छोटे वाले ऐसे डिब्बे बने हुए हैं, खाने जो बने हुए हैं, अगर इनको अलग अलग गैप बनाए तो आपके पास में 12 गैप है टोटल। आपके पास में कितने गैप है, 12 गैप है। और अगर मैं 12 गैप का यहाँ पे देखता हूं तो 12 गैप की जो वैल्यू है आपको कितनी दे रखी है, 360। अगर मैं एक गैप की वैल्यू की बात करूं तो 360 को अगर 12 से भाग दूंगा तो आपके पास में 30 आ जाएगा। 30 आ जाएगा तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो घंटे वाली सुई थी ना आपकी, ये कितने डिग्री, 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल जब बनाएगी तो यहाँ पे कितने डिग्री चलेगी, ये 30 डिग्री चलेगी। या आप तो इन चीजों को छोड़ दीजिए, मैं आपसे सीधी सीधी 2 बात कहना चाहता हूं कि 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। क्या ये चीज क्लियर है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी।
दूसरी चीज में आपको ये घंटे वाली सुई का कॉन्सेप्ट छोड़ के आप तो सीधा सीधा ये करें कि आपको मैं ये कहूं कि आपके पास में ये घड़ी है, आपके पास में ये घड़ी है और ये जो सर्किल है आपके पास में पूरा टोटल, इसकी जो वैल्यू है आपके पास 360 डिग्री है। ये 360 डिग्री है और ये जो 360 डिग्री है अगर मैं इनको गैप्स में तोड़ दूं, इनको गैप्स में तोड़ दूं तो आप कहेंगे कि ये जो बॉक्स बने हुए हैं, ये जो घंटे के ये बने हुए हैं ये वाले, तो ये कितने आपके पास में 12 गैप है और 12 गैप की जो वैल्यू दी है आपको 360 है, तो एक गैप की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 360 बटा क्या हो जाएगा 12 मतलब 30 डिग्री। तो मैं आपको सीधा सीधा ये कहना चाहता हूं मेरे दोस्त कि अगर ये 3 पे यहाँ पे कोई सुई है और यहाँ 4 पे कोई सुई है तो ये वाला जो एंगल होता है आपका कितने डिग्री का होता है 30 का। अगर मैं आपसे इन दोनों को हटा के एक चीज कहूं कि देखिएगा आपके पास में ये जो चीज है, आपके पास में यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है आपके पास में, यहाँ पे अगर मैं कहूं कि यहाँ पे आपके पास 3 बजा हुआ फिक्स कितना 3 बजे का समय है, 3 बजे का समय है, मैं आपसे कहूं 3 बजे का समय है, मैं आपसे सीधे सीधे बेसिक से एक चीज पूछूं कि बताइए 3 बजते हैं जब ये कोण कितने डिग्री का होगा, तो आप कह देंगे कि सर यहाँ पे इस वाले एक गैप की वैल्यू 30 डिग्री होती है, इसकी 30 होती है, इसकी भी 30 होती है, तो यहाँ पे ये जो है 3 गैप ले रखा है इसने कितने गैप ले रखे 3 गैप ले रखे, 30 डिग्री का एंगल ये होगा, 30 का ये होगा, तो 30 का ये होगा, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि 90 डिग्री का एंगल होगा। ये थी बिल्कुल बेसिक चीजें। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। मैंने क्या कहा आपको कि आपको जो पहला क्वेश्चन मिलेगा, आपको जो पहला क्वेश्चन मिलेगा वो कैसा मिलेगा कि आपको समय दे दिया जाएगा, आपको क्या दे दिया जाएगा दोस्त, समय दे दिया जाएगा और आपसे पूछ क्या लेगा कोण। जैसे आपको क्वेश्चन मिला कि बताइए एक घड़ी है उसमें 3:30 का समय है, 3:30 का समय है, आपको बताना है कि 3:30 के समय में दोनों सुइयों के बीच का एंगल कितने डिग्री का होगा। एक बार मैं इस चीज को बेसिक से आपको क्लियर करवाना चाहता हूं कि बेसिक से ये कैसे होगा। दोस्त देखिएगा अगर हम यहाँ पे एक घड़ी बनाते हैं, अगर हम यहाँ पे एक घड़ी बनाते हैं, इस चीज को आप समझने की कोशिश करना कि आपके पास जो 3:30 का समय है, यहाँ पे 3 बजता है, यहाँ पे 12 वाला, यहाँ पे 6 9 और यहाँ पे 9, ठीक है। यहाँ पे 3 बजता आपका, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 12। आपको समय कितना दिया है 3:30, मतलब आपकी जो मिनट वाली सुई होगी वो कहाँ पे होगी 6 पे, और आपकी जो घंटे वाली सुई है वो कहाँ पे होगी, तो ये जब 3:30 का समय है तो ये वाली सुई कहाँ पे आ जाएगी, इन दोनों के बीच में आ जाएगी। अगर हम बेसिक से चलते हैं दोस्त, तो मैंने ये कहा है आपको कि एक जो गैप होता है टोटल, इसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री, फिर दूसरा वाला गैप आपके पास सेपरेट है तो इसकी वैल्यू 30 डिग्री, और ये वाला अगर ये सुई यहाँ से स्टार्ट होके आधे यहाँ पे 30 मिनट पे आ गई है तो ये सुई सीधी सी ये बात है कि 3 और 4 के फिक्स बीच में आ जाएगी, तो 15 डिग्री का एंगल ये बना लेगी। अगर हम इन तीनों को आपस में जोड़ देते हैं तो अपने पास 75 यानी कि 75 डिग्री का एंगल जो अपन ने ये बेसिक से निकाल लिया, ये हमने बेसिक से निकाल लिया। पर अगर हम थोड़ा इसमें एडवांस चलेंगे, अगर ये सुई यहाँ से थोड़ी आगे आ जाएगी तो वहां पे आपको दिक्कत हो जाएगी, वहां पे आपको दिक्कत हो जाएगी, वहां आप बेसिक से नहीं कर सकते। तो दोस्त वहां के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज लेना है। जैसे आपके पास 3:30 का समय है तो मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला दे रहा हूं, चाहे आप समय से कोण निकालें या आप कोण से समय निकालें, आप हर क्वेश्चन को उस एक फॉर्मूले से कर सकते हैं। वो फॉर्मूला आपका एंगल इक्वल टू 16 इंटू एच माइनस 11 इंटू एम अपॉन 2, ठीक है। सबसे पहले आपको एंगल निकालना है, ऐसा का ऐसा रखेंगे 60 इंटू एच का मतलब आपके पास में क्या है घंटे, तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई 3 माइनस 11 इंटू मिनट क्या है आपके पास में 30, मिनट क्या थी आपके पास में 30, इन सबको डिवाइड बाय क्या कर लेंगे 3, ये कितना हो गया आपका 180 हो गया, माइनस ये कितना हो गया 330, भाग क्या किससे करेंगे 2 से। जब हम आगे करेंगे 180 में आप 330 माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस का 150 बच जाएगा, इसको 2 से आप भाग करेंगे तो आपके पास में निकल के आ जाएगा 75,
जो हमने यहाँ पे भी देख लिया था। हमने यहाँ पे भी 75 देख लिया था, तो आपके इस वाले फॉर्मूले से भी 75 आ रहा था। तो बताइएगा दोस्तों, क्या ये चीज क्लियर है क्या कि जब भी आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, आपको समय दे दिया जाए, तो आपको सीधा सीधा इस फॉर्मूले में उसको रखना है और उसको सोल्व करना है। जो भी आएगा वो आपका एग्जैक्ट एंगल आएगा। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है और इस सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा है कि आपको समय दे दिया गया 4:30। 4:30 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा। अपना फॉर्मूला है एंगल इक्वल 60 इंटू एच माइनस 11 इंटू एम अपॉन 2। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है दोस्त। और इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले 60 ऐसा का ऐसा लिखना, एच की वैल्यू आपको दी है 4 माइनस 11 इंटू एम की वैल्यू आपको दी है 30। ये जब हम आगे करेंगे भाग 2, देखिएगा ये कितना हो गया, 6 चौक 24 240 माइनस ये कितना हो गया 330, भाग किससे देंगे 2 से। जब 240 में से माइनस 330 आप निकालेंगे तो आपके पास माइनस 90/2 हो जाएगा। जब इसे आप आगे सोल्व करेंगे तो आपके पास में 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा, जो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सही जवाब हो जाएगा। तो बताइएगा क्या ये चीज आप सभी को क्लियर है क्या कि इस टाइप का जब क्वेश्चन आए तो आप उसको सोल्व कर सकते हैं क्या, कि जब आपको समय दे दिया जाए और एंगल के लिए कहा जाए तो आप इस टाइप्स के क्वेश्चन जो है उनको सोल्व कर सकते हैं क्या। आप एक क्वेश्चन और कोशिश करेंगे, अपन एक क्वेश्चन और समझते हैं कि आपको इसको कैसे सोल्व करना है। दोस्त मैंने कहा आपको 9 बज के आपके पास में 15 मिनट का समय है, 9 बज के 15 मिनट का समय है। आपको बताना है कि दोनों घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, ये आपको क्या करना है बताना। देखिएगा हमारा फॉर्मूला एक ही रहने वाला इस कंप्लीट टॉपिक में, एंगल इक्वल 60 इंटू एच माइनस 11 इंटू एम अपॉन 2। 60 की जगह हम 60 लिखेंगे, एच आपको कितना दिया है 9, माइनस 11 इंटू एम कितना दी है आपको 15, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2। ये हो गया 9 2 18, 18 दूनी 36, 18 या 54, मतलब 9 छंगी 54, 540 माइनस आप क्या करेंगे 15 से गुणा करेंगे। 15 से गुणा जब हमने किया ये हो गया आपका 15 और 15 165, ये कितना हो गया आपका 165 हो गया दोस्त। 165 आपका ये हो गया, भाग दे दिया हमने किससे 2 से। 540 में से आपको क्या निकालना है मेरे भाई, 540 में से आपको 165 निकालना है। इस साइड 5 हो गए, यहाँ पे 3 बचा, 13 में से आपने 6 किया 7, यहाँ 4, यहाँ पे आपका हो गया 3। 375 में भाग देना है कितने का 2 का, ऐसा का ऐसा। तो आपका क्या रह गया 375 में भाग कितने का दिया मेरे दोस्त आपने 2 का। जब आपने इसमें भाग दिया तो देखिएगा यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे आ गया 17, यहाँ पे 8, यहाँ पे फिर 1, तो आपका 7 पॉइंट फिर क्या आ जाएगा 5। तो 187.5 डिग्री का एंगल बनेगा, जो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बताइएगा क्या ये चीज क्लियर है क्या आपकी, कि जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं क्या, कि आपको समय दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइएगा दोनों घड़ी की सुइयों के बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं क्या। एक बार फटाफट से सभी लोग बता दीजिएगा। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं। आपके पास में जो समय है, मैंने समय आपको दिया है 6:10। 6:10 का समय है किसी घड़ी में, और आपसे पूछा गया कि बताइए 6:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, तो आपको ये बताना है। फटाफट से आप सभी लोग जिन जिन को ये आता है वो बताने की कोशिश करें कि ये कैसे क्या हो सकता है।
फॉर्मूला अपना एक ही रहेगा, एंगल इक्वल टू 60 इंटू एच माइनस 11 इंटू एम माइनस अपॉन 2। अपना फॉर्मूला एक ही रहेगा, उस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, इनको सेट करना। देखिएगा दोस्त, एंगल इंटू 60 इंटू एच माइनस 11 इंटू एम अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2। देखिए मेरे दोस्त, 60 इंटू एच की वैल्यू आपको क्या दी है 6, माइनस 11 इंटू एम की वैल्यू क्या दी है आपको 10 बटा कितना हो जाएगा 2। ये आपका हो गया कितना, ये आपका हो गया 360। ये कितना हो गया आपका 360 हो गया मेरे दोस्त। और 360 में से आपको माइनस करना है कितना, तो 11 को आपको 10 से गुना करना है, 110 भाग कितना हो गया 2। जब आप माइनस करेंगे तो ये आपका बच गया कितना 250, और 250 को आप 2 से भाग करेंगे तो ये जो बन गया आपका वो कितना बन गया 125 डिग्री का। 125 डिग्री का एंगल होगा क्या, तो हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारी घड़ी है, ये आपका पॉइंट 6:10, मतलब यहाँ 6 बजता है तो आपका ये तो मिनट घंटे वाला यहाँ होगा और ये आपका यहाँ होगा, तो 125 डिग्री का एंगल हो गया का, तो आप बिल्कुल ये कहेंगे जी हाँ ये 125 डिग्री का ही आपका एंगल होगा। बताइएगा क्या ये चीज क्लियर है सबकी। तो दोस्तों आज की जो क्लास थी आपकी, उसमें आपने सीखा कि जब आपको कोई भी समय दे दिया जाए, आपको कोई भी समय दे दिया जाए और उसमें आपसे पूछा जाए कि समय से आपको कोण कैसे निकालना है, तो आपके पास में एक ही ये फॉर्मूला है जिससे आप क्या करेंगे, समय को इसमें सेट करेंगे। 60 एंगल इक्वल 60 इंटू एच, एच का मतलब होता है घंटे, माइनस 11 इंटू एम का मतलब होता है मिनट बटा 2। 60 इंटू एच का मतलब आपको घंटा कितने दिया है 6, 6 माइनस 11 ऐसा करता इंटू एम का मतलब मिनट पे 10, ऐसी कैसे आ जाएगी, भाग आ जाएगा 2। 60 इंटू 6 किया 360, माइनस 11 इंटू 10 किया 110, बटा में क्या किया 2। 360 में से जब 110 निकाला 250 बटा 2 125, जो आपका क्या है बिल्कुल सही जवाब। बताइएगा क्या ये चीज क्लियर है क्या सबकी। तो दोस्तों आज की जो क्लास थी हमने इसमें देखा कि समय से आप कोण कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कि आप कोण से समय कैसे निकालते हैं, और इसके आप और भी 2-5-10 क्वेश्चन इसके और अच्छे वाले देखने वाले हैं, तो वो हम अगली क्लास होगी उसमें देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।